कोई मुसलमान यदि ये चाहता है कि कब्र में उसके लाश में कीड़े ना पड़े तो उसके लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो जिहाद करे। और जिहाद में या तो काफिरों, अब काफिर तुम हो गए उनके हिसाब से इस देश में, तो काफिर का मतलब है नॉन मुस्लिम, अर्थात जो मुसलमान नहीं है वो सब काफिर है। दोस्तों, यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी का इंटरनेट पे एक और वीडियो आजकल वायरल हो रहा है जिसमें वो इस्लाम के बारे में कुछ बातें साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए पहले ये वीडियो देख लेते हैं। मुसलमानों में 2 डिग्री होती है, एक शहीद और एक गाजी। गाजी वो होता है जो किसी काफिर की हत्या करता है, शहीद वो होता है जो इस्लाम के लिए काफिरों से लड़ता हुआ मारा जाता है। एक कितना ही अच्छा मुसलमान हो, वो 5 टाइम नमाज पढ़ता हो, समय से जकात देता हो, सारे काम धार्मिक कर्तव्य पूरे करता हो, लेकिन जिस दिन उसकी मौत होगी वो मौत के बाद कब्र में गड़ जाएगा। और जब कभी कयामत होगी, कयामत तक वो कब्र में गड़ा रहेगा। कयामत के बाद अल्लाह उसका फैसला करेगा कि ये दोजख में जाएगा कि जन्नत में जाएगा। लेकिन गाजी और शहीद, ये 2 मुसलमानों की ऐसी श्रेणी है जिनका अल्लाह भी जन्नत में प्रवेश रोक नहीं सकता। जो या तो काफिर को जिसने मारा है या अपने धर्म के लिए, अपने मजहब के लिए जो काफिर से लड़ता हुआ मारा गया है, जैसे ही उसकी मौत होगी उसे तुरंत जन्नत मिल जाएगी। तो अगर कोई भी मुसलमान, ये उनकी नमाज और उनकी जो कुरान है और जो उनकी हदीस है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं, और हिंदुओं में तो कोई ऐसा नहीं है जिसने कुरान और हदीस को मेरे बराबर पढ़ा हो। लेकिन अगर कोई मौलाना ये कहता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं उससे बहस करने के लिए तुरंत तैयार हूं। कोई मुसलमान यदि कब्र में गली हुई, सड़ी हुई जिंदगी से बचना चाहता है, कोई मुसलमान यदि ये चाहता है कि कब्र में उसके लाश में कीड़े ना पड़े, तो उसके लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो जिहाद करे। और जिहाद में या तो काफिरों, अब काफिर तुम हो गए उनके हिसाब से इस देश में, तो काफिर का मतलब है नॉन मुस्लिम, अर्थात जो मुसलमान नहीं है वो सब काफिर है। जी अपने ऐसे ही बयानों को लेकर आजकल विवादों में चल रहे हैं। हैदराबाद में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और भी बहुत जगह उनके खिलाफ आंदोलन किए जा रहे हैं। खास समुदाय के कुछ लोगों का यह मानना है कि ऐसे बयानों के बाद यति जी के लिए सिर्फ एक ही सजा सही बैठती है, सर तन से जुदा। पर यहां पर एक बात सोचने वाली है, अगर आपकी फीलिंग्स को कोई हर्ट करता है, अगर कोई आपकी आइडियोलॉजी पे नहीं चलता है, तो क्या उसका कत्ल कर देना चाहिए? क्या उसका सर कलम कर देना चाहिए? किसी को मारने से तो यह बिल्कुल साबित नहीं होगा कि आप शांति प्रिय लोग हैं। किसी के दिल में डर बिठाने से तो यह बिल्कुल साबित नहीं होगा कि आपका धर्म सर्वोपरि है, आपका धर्म सबसे ऊपर है। और यह हर धर्म के लोगों पर ही लागू होता है। किसी को डराकर या किसी को धमकाकर अगर अपने धर्म को सर्वोच्च बताया जाए तो वो बहुत ही गलत बात है। और एक बात और समझने वाली है कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी खाई पनप चुकी है 2 समुदाय के बीच में। खाई जो 2 समुदाय के बीच में पैदा हो गई है, यह खाई अचानक से नहीं पैदा हो गई, इसमें बहुत समय लगा है और इसमें घी डाला है हिंदुस्तान की बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने, जिन्होंने तुष्टीकरण करके एक समुदाय को दूसरे समुदाय के ऊपर रखा, अपीजमेंट पॉलिटिक्स की, ताकि एक समुदाय को बेहतर सुविधा मिले, समुदाय को सिर्फ वोट बैंक के लिए दूसरे समुदाय के ऊपर हावी होने दिया गया। इसमें लिब्रांडूज जो हमारे हैं, लिबरल्स, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक्चुअली वो ही इस आग में ईंधन का काम करते हैं और आज भी वो यही काम कर रहे हैं। 9 बजे आप प्राइम टाइम पर देख भी सकते हैं। वो यही बोलते हैं, क्या एक खास समुदाय को खाने में थूकने का अधिकार नहीं? क्या एक खास समुदाय को रेप करने का अधिकार नहीं? क्या एक खास समुदाय को हत्या करने का अधिकार नहीं? संविधान उन्होंने एक खास समुदाय के लिए बिल्कुल अलग बनाया हुआ है। बस यही बात है जिसकी वजह से ये खाई इतनी बढ़ती गई है कि आज यति जी के साथ बहुत सारे हिंदू समुदाय के लोग आकर खड़े हो गए हैं। यहां पर अगर इस खाई को खत्म करना है तो दोनों समुदाय को एक दूसरे के बारे में सोचना होगा। जो समुदाय दूसरे समुदाय के ऊपर हावी हो रहा है, उसे अपना एक कदम पीछे खींचना होगा, उसे उनके मोहल्लों में जाना बंद करना होगा, उसे उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन को फिर से डेवलप करना होगा, अपने लाउड स्पीकर्स की आवाज़ थोड़ी सी कम करनी होगी। यहां पर यह सोचना होगा कि आपका धर्म आपके लिए बहुत बेहतर है, पर किसी और का धर्म उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपका अलग धर्म है, आप उसको फॉलो कीजिए, वो आपके लिए सबसे बढ़िया है, और दूसरे को उनका धर्म फॉलो करने दीजिए।
ना आप उनकी लाइफ में दखल अंदाजी कीजिए, ना वो लोग आपकी लाइफ में दखल अंदाजी करेंगे। तभी ये हिंदुस्तान एक साथ सबको लेकर आगे बढ़ सकेगा, वरना ये खाई इतनी बढ़ती जाएगी, दिन 1947 वाली वही कहानी फिर से दोहराई जा सकती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम तो बहुत टॉलरेंट हैं।